आपने सारा कवर कर दिया और बहुत सिस्टमेटिकली, इसमें कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा सिस्टम में यानी पीपीटी में परो दिया है, तो 2 स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। तो सभी इसको चाहे तो आप नोट भी कर लेंगे, चाहे तो आप इसे 1 सेकेंड सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ हो रही है ना सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ। ये देखिए साथियों, इनविटेशन ये बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि जब तक आपके घर पे आप कितना भी अच्छा आपने प्रोग्राम किया है, रिश्तेदार नहीं आएंगे तो फिर आपका प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। वैसे ही आपका कितना भी अच्छा इवेंट हो, कितना भी अच्छा सेमिनार हो, कितनी भी अच्छी आरटीपी एलडीपी हो, इनविटेशन करना नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे, आपका प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको इनविटेशन करना जरूर आना चाहिए। और सर ने जो चीजें बताई हैं उसी में से ही मैंने ये पूरा प्रो दिया है एक पीपीटी के स्लाइड में। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, सबसे पहले इनविटेशन का एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए है जो नए लोग हैं। नए लोग आसानी से इस फॉर्मूला से कर लेते हैं। छोटे बच्चे को तख्ती, किताब और पेंसिल दी जाती है और उस पर वो दोबारा रिपीट 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 करता है, बाद में फिर उसे जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो लिखना स्टार्ट कर लेता है। तो जो नए साथी हैं उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई है, करना चाहिए, इसका बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जैसी समझ, एक्सपीरियंस और इन्विटेशन कर करके आपको थोड़ा सा इसका मतलब गहराई से पता चलेगा, तो फिर अपने शब्द ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। आप बार बार जब इन्विटेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या आपने गलत किया, क्या सही किया, किस वजह से लोग आ जाते हैं, वो ऐड करके आप अच्छा इन्विटेशन करना सीख जाते हैं। लेकिन शुरुआत में आप सभी के लिए ये फॉर्मूला आपको करना चाहिए। फॉर्मूला का नाम है फॉर्मल। फॉर्मल जब भी कभी भूल जाओ तो याद रख लेना कि मुझे कैसा रहना है, फॉर्मल रहना है, फॉर्मल रहना है। तो फॉर्मल का एक एक वर्ड में आपका इन्विटेशन है। एफ, फॉर्मल का पहला वर्ड है एफ। एफ मीन्स फैमिली। जब भी आप किसी को इनविटेशन के लिए कॉल करो तो थोड़ा सा उनके फैमिली के बारे में पूछो, क्योंकि हर व्यक्ति का इमोशन कनेक्ट होता है फैमिली के साथ। और सर आपके परिवार में, फैमिली में सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है? यस। दूसरा उसके बाद ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स क्या काम धंधा चल रहा है या काम धंधा कैसा चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लें। तीसरा रिक्रिएशन। अब व्यक्ति से सामने वाला व्यक्ति क्या करता है कि वो घुस जाएगा, ऑक्यूपेशन में घुस जाएगा थोड़ा सा, या फैमिली में घुस जाएगा, वो लंबा जाएगा, तो आपने रिक्रिएट करना है, दोबारा वापिस उनको लेकर के आना है। देन मैसेज ड्रॉप करना है, आप किस लिए बुलाना चाह रहे हैं उनको। एक्चुअली सर आजकल होने वाली जो समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, उनका एक समाधान मिलने जा रहा है। उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया था। एक ये मैसेज हो सकता है, या फिर ये हो सकता है सर आजकल पानी बहुत गड़बड़ हो गया है। नए साथियों के लिए बात कर रहा हूं मैं। पानी बहुत गड़बड़ हो गया है, मैं अपना वाटर टेस्ट कराने के लिए जा रहा हूं, तो पॉसिबल है तो आप भी आ जाइए, हम अपना वाटर टेस्ट करा लेंगे। ये भी एक मैसेज हो सकता है। या कह सकते हैं सर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक जापानीज मेडिकल डिवाइस का एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और आने वाले साल, 1.5 साल के अंदर 20, 30, 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। आप चाहे तो उसके लिए मेरे साथ चल सकते हैं, मैं जा रहा हूं, तो हम दोनों भाई चलते हैं। ये भी एक मैसेज हो सकता है। मैसेज आपका हो सकता है आप कैसे देना चाहते हैं, लेकिन आप मैसेज देने से पहले आप थोड़ा सा उनके कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट फैमिली से कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन से कर सकते हैं, यहां से दोनों से इजीली, आसानी से बंदा कनेक्ट हो जाता है। रिक्रिएट हो गया, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के बाद मैसेज ड्रॉप कर दिया, मैसेज के बाद ए मीन्स एंड, और लुकिंग फॉर पीपल। सर और भी कोई ऐसे बंदे हैं आपके साथ में जो ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं, या आपके नजर में है ऐसे, तो उनको भी आप लेकर के आइए, या उनसे भी मेरी बात कराइए। तो आप एक के साथ और 4 को भी बुला सकते हैं। मैं कल एक एक्चुअली वैसे दिल्ली से ही सर मैं निकल गया था मुरादाबाद, दोपहर में मैं आपसे बोल करके भी गया था। तो एक सीए साहब थे,
सीए साहब की थोड़ी सी मुझे ठीक लगी बातचीतें, बहुत अच्छा उन्होंने व्यवहार किया। तो मैं बैठते ही उनसे बोला, सर कि एक काम करिए सर, यदि पॉसिबल है तो आपका ऑरा बहुत अच्छा है, 2-4 लोगों को और बुला लीजिए। सर उन्होंने 5-6 लोगों को बुला लिया, और 5-6 लोगों में से सर कई लोगों को कैंगिन के बारे में थोड़ी थोड़ी सी पता थी। बोला सर इतनी गहराई से और इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं पता थी। और सर पेमेंट हो गया वहां पर, तो जो जिनको बुलाया था उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो ऐसे ही जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उनके भी तो अपने कुछ रिश्तेदार, फैमिली, पड़ोसी होते हैं, वो कंफर्ट समझते हैं कि 1 से 2 चलेंगे तो और अच्छा है। तो ये फॉर्मूला नए साथियों के लिए लागू होना चाहिए। और इसमें जो 10 चीजें बताई सर ने, उसको एक एक करके मैं आपको बताता हूं। जब तक आपका इनविटेशन अच्छा नहीं होगा तब तक कि आपका उस व्यक्ति विशेष से अच्छा रिलेशन नहीं होगा। आपको रिलेशन बिल्डिंग करना चाहिए पहले। और आपको पता है कि बेसिक का पहला रूल है कि जब हम लिस्ट मेक कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं या उस व्यक्ति को लिस्ट में ले लेते हैं, तो उनके साथ डायरेक्ट आपको इनविटेशन अपॉइंटमेंट नहीं लेनी चाहिए। पहले थोड़ा सा आपके रिश्ते अच्छे हो, वो आपको समझे, आप उनको समझे। स्ट्रेंजर हो सकता है, कुछ लोगों के जानने वाले ऑलरेडी रिश्तेदार होते हैं, तो उसमें तो रिलेशन बिल्डिंग है ही आपकी। बट ये स्ट्रेंजर के लिए है कि स्ट्रेंजर के को भी आप इनवाइट करें तो पहले उसको भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर कि आप कैसे इंसान हो, किस प्रोफाइल से हो। तो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाना चाहिए आपका। दूसरा, जब आप रिलेशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। जॉब से है तो जॉब से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यदि किसी और प्रोफाइल से है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपके पास जितनी उस व्यक्ति विशेष की इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा उनको अच्छा इनविटेशन या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब कोई व्यक्ति मेरे प्रोफाइल के बारे में जाने ही ना, मेरे बारे में जाने ही ना, तो क्या बात करेगा मेरे बारे में। तो थोड़ा आसानी रहेगी आपको कि ये बंदा फौज से है, फौज से रिटायर्ड हुआ है, तो इसको काम की जरूरत है, या ड्यूटी, नौकरी धंधे पानी की जरूरत है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और सर ने एक अभी बात बोली थी, सबसे पहले आपको कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस के बगैर ये कोई भी चीज लागू नहीं होगी बहुत अच्छे से। तीसरा, सेलेक्ट द करेक्ट पीपल या करेक्ट लिस्ट। ये भी आपको इनविटेशन यानी फॉर्मल का फॉर्मूला लगाने से पहले ये आपके पॉइंट है। ये बता रहा हूं, जो सर ने अभी बोले थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बस। सेलेक्ट द करेक्ट लिस्ट, सही लिस्ट को ही आप सेलेक्ट करें। वो किसी भी उंगू पुंगू को बुलाओगे, आपका अच्छा वो नहीं आएगा। आपको समझ में आना चाहिए, MENT का फॉर्मूला लगना चाहिए उसमें, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चौथा, फाइंड आउट हॉट बटन। हॉट बटन मीन्स उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको पता चल जाए इनविटेशन से पहले। जब आप रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। घर में किसी को तकलीफ है या कोई वो नौकरी धंधे पाने की तलाश में है, ये आपको पता चल जाए पहले से, तो आपको आसानी होगी इनविटेशन करने में। पांचवा, करेक्ट क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है। मतलब ऐसे शब्दों का यूज करना है, जैसे आपने देखा होगा कि राजनेता या आप जब भी कभी देखेंगे वो लेक्चर देते हैं ना, तो वो बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका मतलब यानी वो स्पेसिफिक नहीं करते किसी चीज को। जैसे कि कई बार सुना होगा बहुत सारी रैलियों में, इस बार हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देगी, महिलाओं को 100% सुरक्षा देगी, हम 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां देंगे। आज तक नहीं पता है कि कौन से युवा को नौकरी मिलेगी, कौन सी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कौन सी बीमारी बेरोजगारी से वो निरस्त करेंगे। वो शब्दों को हिप्नोटाइज करते हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं करते, वो कैटेगराइज नहीं करते। तो वैसे ही आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बंदा ऑटोमेटिक ही चला आएगा, भाई ऐसी क्या बात है। बी एक्साइटेड वॉल टॉकिंग, जो भी सर ने भी बोला था, जब भी आप बात करें आप बिल्कुल लूलू की तरह बात करोगे, मरियल की तरह बात करोगे, तो फिर उसमें वो सामने वाला बोलेगा हेल्थ की बात कर रहा है और खुद आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, वो समझ जाता है सामने वाला भी। तो आपको इसके लिए आसान तरीका है, थोड़ा सा खड़े होकर के बात करो या वॉकिंग करते हुए रूम में बात करो, या फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, डांस डूंस कर लो, आपका मूड अच्छा हो जाए तो आपके लिए आसानी होगी
सातवां, बी योरसेल्फ, खुद में रहें जैसे आप हो। मैं मेरी भाषा जो है उस भाषा में पहले मैं क्या करता था, इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था, ना मैं इंग्लिश का रहता था ना मेरी हिंदी का रहता था। तो वैसे ही आपका यदि हिंदी स्ट्रांग है और हिंदी में ही बात करते हैं तो हिंदी में ही बात करिए। आप गांव से हैं तो गांव से ही भाषा में बात करिए। आपकी सच्ची बात और अच्छी बात सब डिलीवर होती है, लेकिन बनावटी बात और अच्छी बात चापलूसी लगती है, ये ध्यान रखना। तो चापलूसी नहीं करना है, सच्ची और अच्छी बात बोलना है। ये 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट, इन्विटेशन आर नंबर्स गेम, ये ध्यान रखना है। ये नंबर्स गेम है, आपको इसमें इमोशनली अटैच नहीं होना है। पता चला कि इनवाइट किया पीपी सिंह को, उसने मना कर दिया, उसे दुश्मनी पैदा कर ली, अंदर ही अंदर आपने कुंठा पैदा कर ली। ऐसा नहीं होता है बॉस, वो उनका राइट है। आपको केवल नंबर्स पे खेलना है। 10 कॉल करोगे आपको 2 से 3 अपॉइंटमेंट 100% मिलेंगी। 10 कॉल करोगे 2 से 3 लोग आपके पास आएंगे 100%। आपको 100 लोग बुला रहे हैं तो 500 कॉल करिए, सिंपल सा है। आप चाहे पूरी टीम से करवाइए, चाहे आप खुद करिए। नंबर 9, हरी अप, जल्दीबाजी में रहे। ये जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मल से पहले के पॉइंट है। पहले आपको ये आपको कॉन्शियसली आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छे से फॉर्मल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाओगे। और लास्ट में डिटैच ऑफ आउटकम, आपको आपके हाथ में कर्म करना है। आपको कॉल करके इनवाइट करना आपके हाथ में है, वो आएगा कि नहीं आएगा वो उसके हाथ में है, तो इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। डिटैच ऑफ रिजल्ट, ये हो गया इनविटेशन का। और इसी में ही सर एक अपॉइंटमेंट का भी मैंने बना दिया है। ये अपॉइंटमेंट का दूसरा स्लाइड है आपके लिए, बहुत अच्छी, आप इससे फायदा ले सकते हो। एडा फॉर्मूला इसमें लगाया मैंने। ए मीन्स अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ठीक है सर। आई मीन्स इंटरेस्ट, रुचि उत्पन्न करना। डी मीन्स डिजायर, इच्छा शक्ति उत्पन्न करना। ए मीन्स एक्शन, क्रिया करने के लिए प्रेरित करना। ये आपका बेसिक फंडामेंटल वो है, फॉर्मूला है, इसको आपने ध्यान रखना है। अब इसमें अपॉइंटमेंट लेने के लिए यूज द फोन उठाएं। फोन से आप यदि अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो चिट चैट, थोड़ा इधर उधर की बात करें, फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें। हरी अप, जल्दीबाजी में रहे थोड़ा सा। रीजन फॉर ए ब्रीफ कॉल, अब उनको चौथे नंबर पे बताएं कि सर आपके पास कॉल करने का मेरा विशेष कारण क्या है। क्लियर द टुमारो एंड नेक्स्ट डे, आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि आप उनसे पूछिए कि आप कल शाम को या मॉर्निंग, मतलब दोपहर में आप फ्री हैं या सुबह में फ्री है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इनविटेशन करने से पहले पता चले कि आपने बोल दिया सर कल को हमारा दोपहर में प्रोग्राम है, और वो बोलेंगे सर मैं तो कल हुई नहीं यहाँ पर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर अगली बार के लिए इनविटेशन करने के लिए आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्लियर द टाइम, तो पता करना है आपको कल है भी कि नहीं बंदा सामने वाला। देन ड्रॉप द मैसेज, कौन सा मैसेज, जो अभी इससे पहले बताया था फॉर्मल वाला, ठीक है। तब आप उसको मैसेज को ड्रॉप करेंगे, जो अपने खुद बनाएंगे आप। इवेंट के अकॉर्डिंगली मैसेज बनता है। कंफर्म द अपॉइंटमेंट 2-3 टाइम एंड हैंग अप द फोन। और जैसे ही वो बोलते हाँ यस मैं आ रहा हूँ, सर पक्का आ रहे हो ना आप, यस मैं आ रहा हूँ, हैंग अप द फोन, फिर आपको फोन कट कर देना है, ठीक है सर। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा, हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने उसको फॉर्मेट पे डाल दिया है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो और कोई, रणधीर भाई कुछ प्रैक्टिकल बातें इनविटेशन पे? सर एक 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा, मनोज जी बुला रहे हैं। हाँ ठीक आता हूँ लौट के। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इनविटेशन हमको लगता है कि हर लोगों को अलग अलग तरीके से करना चाहिए। एक ही तरीके से सबको अगर अप्रोच करेंगे तो सब मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देगा। नहीं, ये फंडामेंटल है। हाँ, पे आपको अपना स्क्रिप्ट तैयार करना चाहिए। हाँ हाँ, मान लीजिए कि हमको किसी से बात करना है, टेलीफोन पे ही अपॉइंटमेंट लेना है या कुछ भी, तो एक चीज बहुत अच्छा आप बताए कि वो चाहेगा कि अगर आप पूछ दिए कि फैमिली का क्या स्थिति है, तो चाहेगा कि आपको घुसा के फिर फैमिली में लेके चल जाए।
और आप अगर इमोशनल हैं तो 5 मिनट खा जाएगा कि हाँ हमारा फैमिली का इसे है तो उसमें घुस जाएगा, तो आपको फिर वापस पॉइंट पे जल्दी से लेके आना है। ये अच्छा बात लगा हमको क्योंकि इनविटेशन में ये प्रॉब्लम होता है, लोग बात करते करते बह जाते हैं फैमिली में, उनके काम में या जो भी है। इनविटेशन तो अपने हिसाब से ही सर कॉमन सेंस पे ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक चीज और मैं प्रैक्टिकली ऐड करना चाहूंगा, जितना हो सके ना इनविटेशन मिल के करने की कोशिश करनी चाहिए। फोन आज एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल, जो मदद करता है। और दूर है तो आप, दूसरा शहर है तो आप फोन का यूज कीजिए। लेकिन अगर आप जैसे फॉर्मली हम लोग देखिए अभी भी शादी ब्याह में किसी को इनवाइट करते हैं और खाली व्हाट्सएप कर दो ना तो उसके आने की संभावना कम रहती है। लेकिन फिजिकल कार्ड आपने पहुंचा दिया तो थोड़ा चांस बढ़ जाता है। और आप पति पत्नी चले गए कार्ड लेके या मिठाई का डब्बा लेके कार्ड के साथ, तब तो आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत इमोशनल कंट्री है, यहाँ इमोशन से काम चलता है। तो जितना ज्यादा आप मिल के काम करेंगे ना उतना ज्यादा संख्या बढ़ जाती है। अगर आपको स्किल्स नहीं आते हैं, मान लो अभी स्किल्स में आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो नंबर गेम से भी काम चल जाता है। अगर आपको 2 लोगों को इनवाइट करना है तो 20 लोगों को इनवाइट कर लो। जैसा तैसा भी इनवाइट करोगे ना तो 20 में 2 आ जाएंगे। तो अभी हम लोग 11 तारीख को पटना में सेमिनार कर रहे हैं और आगरा में 27-28 को प्रोग्राम है, सबको पता है। और 28-29 हम लोग जनवरी जमशेदपुर में कर रहे हैं। तो इनविटेशन इसलिए अभी से इनविटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितने नए लोग आप सेमिनार में या आरटीपी में बिठा पाते हैं ना, उतना ही आपका ग्रोथ पॉसिबल है, उतना ही बड़ा ग्रोथ आपको मिलने वाला है। बिल्कुल। अभी सुभाष भंडारी जी की टीम ने दिल्ली में करीब उनके 125 लोग बैठे और आगरा में भी 100-150 लोग बैठ रहे हैं, जिनमें से यहाँ भी 30-40 लोग नए थे, वहां भी 30-40 लोग नए रहेंगे। तो 80 लोगों का तो समझो कि सेल आना कंफर्म हो गया। और सेल नहीं आएगा सिर्फ, क्योंकि बड़े इवेंट से किसी को आप दिखाते हो ना तो वो बड़े विजन के साथ स्टार्ट भी करता है, ठीक है, ये बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को इनविटेशन पे पूरा ध्यान रखना है। और इनविटेशन को ये गेटवे स्किल है। अगर आपको डेमो नहीं आता है, आपको फॉलो अप नहीं आता है, तो भी काम चल जाएगा अगर इनविटेशन के मास्टर हो आप। इनवाइट करने में मास्टर बन गए तो काम बन सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट और कोई कुछ कहना चाहता है? भूपेंद्र जी आप बताओ, कितने लोग थे आपके दिल्ली आरटीपी में? 40 लोग थे सर। 40 लोग थे। आगरा में कितने लोग आ रहे हैं? 50। वाह। नए लोग कितने थे आपके दिल्ली में? नए थे सर, इसमें 10 लोग थे सर। ग्रेट। और आगरा में कितने नए लोग रहेंगे? आगरा में ज्यादा ले जाएंगे सर, आगरा में ज्यादा ले जाएंगे, इससे डबल या ट्रिपल ले जाएंगे सर। मैं नए लोगों की ही तैयारी कर रहा हूँ सर, क्योंकि सेल तो 1-to-1 में भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने फैक्ट्रियां डालनी है सर, सेल नहीं करनी। और फैक्ट्रियां वहां बनती है सर। कैसा रहा दिल्ली आरटीपी का एक्सपीरियंस, थोड़ा बताइए आप। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस तो। और खुद में भी एक नई ऊर्जा आती है सर। और नए लोगों का विजन वहां खुला है। कई लोगों के लोग था यहाँ माइंड में। सेल तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन वो संकोच करके काम कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पद में घुसे हुए थे। कोई एएसआई था, कोई पुलिस में था, है ना, उनको संकोच था, जो वहां खुल गया सर। और वो वहां से फैक्ट्रियां बन के निकले। अब मोबाइल में सिनेमा देखना और एक 90 mm के स्क्रीन पे देखने वाला बात हो जाता है। मतलब हमने इस बिजनेस की पकड़ ली है सर सुभाष जी मंडा के थ्रू। उन्होंने बताया भी इस बिजनेस को इजी तरीके से करना है तो प्रमोट इवेंट को करो आप, बस टिकट बेचो, मशीन अपने आप बिक जाएगी और फैक्ट्रियां तैयार होगी वहां से सर। मैं खुद आरटीपी की देन हूँ सर। आगरा में मेरे को मशीन लेने के बाद सुभाष जी लेके गए थे, और उसके बाद मैं निरंतर आरटीपी में जा रहा हूँ और लोगों को ले जा रहा हूँ सर। तो ये चीज है सर। अब रही इनविटेशन की बात सर, इनविटेशन मेरे ख्याल से तो शुरुआती मतलब
शुरुआत इनविटेशन से ही होती है सर। कई लोगों को इनविटेशन नहीं करना आता, जो शुरुआत में बेचारे, अपने को तो इनविटेशन के सारे रूल अब पता है, किसे किससे कैसे बात करनी है, लेकिन कई बार तो वो लिस्ट ही खत्म कर लेते हैं अपनी, उनको डेमो ही नहीं मिलता, इस तरह से वो इनविटेशन देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो आजकल तो मैं, जो बंदा अपने साथ आता है उसको बैठ के यही सिखाता हूँ कि आपने इनवाइट कैसे करना है लोगों को, किस तरह के, किस तरीके से। कई बार तो वो जूम पे, हमने कॉल पे डेमो दे देते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो, अगला कहता मैंने उसके बारे में सुना है यार, मेरे रिश्तेदार की लगी हुई है, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो बहुत सी चीजें हैं सर। आज ये मैंने पॉइंट नोट किए हैं। एक बात भूपेंद्र जी, अब चूंकि हम लोग 10 साल हो गया इंडिया में, तो बहुत सारे लोग आपको फोन पे ही बोल देंगे कि मैं जानता हूँ, तो वहां पे आप क्या करेंगे? उसका उपाय बता रहा हूँ आपको। कोई बोले ना कि मैंने देखा है या मैंने सुना है या मैं जानता हूँ, तो बोलो कि सर मेरे से नहीं देखा ना, तो आपने कंगन को नहीं देखा, एक बार मेरे साथ बैठ जाओ, थोड़ा बोल्ड होके, कॉन्फिडेंट होके आप ये बात बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है, जो आप कहते हो ना, डिटैच रह के ही काम करते हैं सर, बस मेन बात ये है, परवाह नहीं करते, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, नेक्स्ट। दुनिया 150 करोड़ है सर, भारत 150 करोड़ की आबादी है, तो अब तो बिंदास होके काम करते हैं सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। सही बात है, थैंक यू। कल सर, कल का एक एक्सपीरियंस बताऊं। कल एक अपनी ज्वाइनिंग आई है सर, और उसने मेरे को बुलाया कि मैं आपको लोगों से मिलाना चाहता हूँ। तो उसने एक नई चीज निकाली थी, उसने सीधा बिजनेस अप्रोच किया था कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया है इंडिया में, तहलका मचा देगा और तू देख ले। अरे मैं को, भाई तू कहाँ से आ गया, सीधा ही बिजनेस अप्रोच कर रहा है कि भाई मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, और मेरे को वैसे बंदे ही चाहिए जो बिजनेस करें। सही है, बिल्कुल सही बंदा मिला है आपको। हाँ, और उसने सर क्या कहा, मेरे को कहा इसको बिजनेस दिखाओ पहले। मैं यार प्रोडक्ट दिखा लेने दे भाई, ये काम गलत है, ये काम गलत है, पहले प्रोडक्ट ही दिखाना तब बिजनेस दिखाना। प्रोडक्ट दिखा के आया हूँ, यार बिजनेस दिखाओ, उसके बाद में प्रोडक्ट दिखाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे भी बंदे मिलेंगे देखो आपको। हाँ, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, उनको सही रास्ते पे लाना है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, पहले प्रोडक्ट देन बिजनेस दिखाना है हमको। आप अप्रोच चाहे सीधा बिजनेस के लिए करो, कि बिजनेस देखने के लिए लोग ज्यादा आते हैं। हाँ, जब आप हेल्थ की बातें करते हो ना, तो आप बेचते हुए दिखते हो कि कुछ बेचोगे उसको, तो वो भागता है आपसे। लेकिन जब बिजनेस दिखाते हो ना, तो वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट खरीद लेता है। हाँ सर। अप्रोच, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस के लिए ही अप्रोच करता हूँ सीधा। लेकिन बात जब स्टार्ट होगी तो पहले प्रोडक्ट दिखाएंगे तब बिजनेस दिखाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा बंदा मिला है जो इनवाइट इस तरीके से करता है सर। सही बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, सही बंदा है। शुरुआत दिनों में हम लोग को भी जब डेमो नहीं आता था तो यही काम करते थे, बिजनेस ही बताते थे। सही है सर, तभी आपका रिजल्ट है सर। बिजनेस से प्रमोट, लोग मशीन बेचने में लगे हुए हैं सर, बिजनेस तो वो बताते नहीं है कि बिजनेस मत बताना। नहीं, जो लोग बिजनेस नहीं दिखाने के लिए बोलते हैं ना, वो गलत करते हैं। हाँ सर, मैं तो कहता हूँ कि आपने सारे उम्र फिल्टर धोने हैं क्या इसके, चल कर लो, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। जीवन जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों को नमस्कार। सर आज का सब्जेक्ट बहुत बढ़िया आपने सिखाया, बहुत ही शानदार। मुझे तो ये लगता है कि इस बिजनेस का जो है बेसिक ही इनविटेशन है। अगर इनविटेशन हमारा बढ़िया हो गया तो रिजल्ट तो 100% निकलना ही निकलना है। और जो आपने एक बात कही कि बेकिंग तो रियली में बेकिंग करनी ही नहीं है। बेकिंग का मतलब है आप जिंदगी में, सर कह रहे हैं ना, एक तो देगा नहीं अपॉइंटमेंट, देगा तो फिर उससे अगर खरीद भी ली उसने भूल से, तो फिर जिंदगी भर आपने उसके फिल्टर साफ करने हैं। ये बिल्कुल बात सही है। और एक चीज मुझे एक बार किसी सेमिनार में किसी लीडर ने कही थी, वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है, मैं उसको हमेशा ही फॉलो करता हूँ। ऐसे तो हमको सब लोग, कोई मामा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई दाजू कहता है, कोई बू भी कहता है, लेकिन जब हम इस बिजनेस के बारे में उनको बताते हैं तो वो सुनने को तक तैयार नहीं होते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक चीज बताई
किसी भी इंसान को अपनी औकात या अपनी वैल्यू पता करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनने कहा एक मुर्दा भी अपने लिए 4 ढूंढ लेता है। अगर हम 2 नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस समय 2 वाला बिजनेस था हमारे पास, अगर 2 नहीं ढूंढ पा रहे तो आपकी वैल्यू लाइफ में कुछ भी नहीं, वो आपका सिर्फ यूज कर रहे हैं। जिस दिन तक आपको बेनिफिट मिलेगा आपके अपने रहेंगे, आपसे बेनिफिट खत्म तो आपकी वैल्यू उनकी नजर में खत्म। इसलिए उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है कि नेटवर्किंग अपनी वैल्यू पहचानने के लिए हमें जरूर करनी चाहिए। उसके लिए जो आपने टीपी सर ने जो पीपीटी बनाई है नए लोगों के लिए, मेरे लिए भी बहुत शानदार चीज है। और आपने जो बताया कि जल्दीबाजी पे रहें और टू द पॉइंट रहें, डिटेच रहें, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। जो आपने सही में बताया कि शुरू में तख्ती में लिखता है और ABCD, बाद में फिर बोलने लग जाता है, फिर फ्लो में चल पड़ता है। शुरू में प्रैक्टिस ही करना चाहिए हमें। और ये आज का सब्जेक्ट बहुत शानदार रहा, मेरे लिए तो रिफ्रेशमेंट हो गया, और हमारी नई टीम जो बैठी है उनके लिए भी बहुत शानदार एक मैसेज चले गया है आपके थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच। उमाशंकर जी। जी सर, इसमें कभी कभी बातचीत करने के दौर में सामने वाले से आ जाता है प्रोडक्ट का प्राइस, उस समय क्या करना चाहिए सर? बताना चाहिए, बताना चाहिए। हाँ देखिए, ये जो है ना, कई लोग डरते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो कहता हूँ कि प्राइस से भी शुरू कर लो। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो ना, तो सीधा प्राइस से शुरू कर लो कि सर मैं एक मेडिकल डिवाइस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी कीमत इतनी है। अब क्यों इतनी है उसी के बारे में चर्चा करनी है। एक बार देख लो, आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन एक बार देख लो, जरूरी चीज है। प्राइस बताने से मत हिचकिए, वरना क्या होता है कि फालतू के अपॉइंटमेंट आपने ले लिए बिना प्राइस बताए छिपा के, और प्राइस होके भाग गया तो वही पहले ही भाग जाना। अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ अनुज जी, कैसा रहा आपका आरटीपी का एक्सपीरियंस? सर आरटीपी नेटवर्क नहीं आ रहा क्या आपका? हेलो, हाँ जी, हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? अब मैंने कहा आरटीपी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और 2 नए लोग गए थे और दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, और उन्होंने आते ही डेमो शुरू कर दिए हैं। एक ने मशीन ले रखी थी जस्ट, और एक ने अभी नहीं ली थी, प्लान करा था, पैसे की दिक्कत थी, लेकिन दोनों ने ही जो है वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया है। नए लोग क्या रेस्पॉन्स करते हैं इससे बड़ा फर्क पड़ता है। पुराने लोग तो जूम पर बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं, उनके लिए कई चीजें सुनी हुई होती हैं। ये टेस्टिंग जो है वो नए लोगों से ज्यादा होती है। दूसरा जो है वो इतनी वैरायटी के स्पीकर्स होते हैं कि अगर किसी को एक मतलब हर आदमी का मिजाज अलग होता है, तो वो रेजोनेंस जो है, कभी कोई किसी के साथ रेजोनेंस फील करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, किसी की दूसरे के साथ में करती है। ये बहुत अच्छी बात होती है। इतने दूर दूर से इतने बड़े बड़े लीडर्स एक साथ जब आरटीपी में आते हैं, उसमें इमोशनल क्षण भी आए जहाँ जिसने लोगों को रोने तक को मजबूर कर दिया। जो हम कहते हैं क्लोजिंग इमोशनल होती है, तो आरटीपी में अगर इस तरह के इमोशनल चीजें आती है तो वो एक ऐसी चीज है जो घर बैठ के किसी को हम नहीं दे सकते, वो उस माहौल के भीतर ही हो सकता है केवल। बाकी इंतजामात बहुत बढ़िया थे, एक बड़ा ऑरा था उस पूरे हॉल में और उस होटल में। ये चीजें भी लोगों को प्रभावित करती हैं। लोगों के बीच आपसी रिश्ते लोग देखते हैं, खासतौर से नए लोग जो पहली बार आरटीपी में जा रहे होते हैं, तो यहाँ जो एक दूसरे से गले मिलना, तपाक से मिलना और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको वैसे वर्णन नहीं किया जा सकता। वो एक जैसे ऑर्गेनिक यूनिटी, एक परिवार जैसी फीलिंग ये। और एक किसी ने बड़ा अच्छा कहा मेरे को, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर ने, कि भाई जब डांस कर रहे थे तो कोई रैंक का फर्क नहीं था कि कौन कौन सी रैंक में है। जब डांस हो रहा है तो बड़ा छोटा रंग सब एक साथ ही डांस कर रहे हैं। दीपक सर भी हमारे बीच में आ गए और वो भी डांस कर रहे हैं। नहीं तो जितनी कंपनियां होती हैं उसमें ऑफिसर्स अलग से डांस करते हैं और कर्मचारी अलग से डांस करते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की शायद खूबी भी है कि जब सेलिब्रेट करना होता है, जब डांस करने होते हैं, तो सब एक साथ एक जैसे एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। और ये नए लोगों को
या जो हियरार्किकल सिस्टम देखते रहे हैं अपनी नौकरियों में, उनको बहुत आकर्षित करती है ये सब चीजें। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। किसी ने ये भी कहा कि कुछ बचा ही नहीं, सभी कुछ दिमाग में घुस गया, मतलब अब तो सब कुछ मिल गया, मतलब जैसे कुछ ही नहीं बचा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट थे, कुल मिला के एक बहुत सक्सेसफुल RTP थी ये। सर इनविटेशन के बारे में एक मैं जो एक बात है वो ये कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया, आज अलार्म नहीं बजा। तो एक तो ये कि इनविटेशन भी इमोशनल होना चाहिए थोड़ा। जब आप लोगों के पास जाएं और जब आप उनको इनवाइट करें प्रोडक्ट को लेके, बिजनेस को लेके, तो उनके बच्चों के फ्यूचर को लेके और बाकी चीजों के लेके अगर आप इमोशनल बातचीत करते हैं तो वो उन लोग अपनों के लिए आते हैं, कई बार अपने लिए नहीं आते, अपनों के लिए ज्यादा आते हैं। एक दूसरी बात वो ये कि इसमें आर्ट भी है। जैसे सुभाष सर बताते हैं कि उन्होंने जोगेंद्र जी को बोला यार चलते हैं, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तू भी साथ रह जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये आर्ट का विषय है कि किस आदमी को आप किस तरह से बस एक बार ले जाके बैठा दीजिए, बाकी का काम वो प्रोग्राम कर देता है। तीसरी बात ये कि जब आप इनवाइट करते हैं तो रिमाइंडर्स बहुत जरूरी है। आप इनवाइट करने के, अगर आपने एक हफ्ते पहले इनवाइट किया है तो आपको एक दिन पहले, एक दो दिन पहले रिमाइंडर देना पड़ेगा। और जिस दिन कोई प्रोग्राम है उस दिन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आप सीधे सीधे नहीं कहें उसको, लेकिन अगर आप गुड मॉर्निंग, क्योंकि लोग जो है वो बहुत लंबे अपॉइंटमेंट के आदी नहीं होते, ना कोई अपॉइंटमेंट डायरी रखता है। लोग बस एक ही दिन का प्लान जानते हैं कि कल क्या करना है या आज क्या करना है। तो रिमाइंडर्स, और वो भी बड़े बहुत ही लाइट रिमाइंडर्स जिसमें कोई प्रेशर भी ना हो, है ना, वैसे वाले रिमाइंडर्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये जरूरी होते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को जिनके साथ वैसा अधिकार होता है तो घर से पकड़ पकड़ के गाड़ी में भर के, ये शाम सब पे नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अपने कुछ लोगों के साथ किया जा सकता है कि एक बार बस बैठ जाए उस भट्टी के अंदर, बाकी वो भट्टी अपना काम करती है। एक बार किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि हाँ, मैंने सोचा चल यार घूम फिर आएंगे, थोड़ा मस्ती वस्ती काट लेंगे, फ्री में आना जाना है, लेकिन जब वहां बैठ गया वो बंदा, उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूटर बन के निकला, है ना। तो ये है कि आर्ट भी है ये एक इस मामले में कि कितनी क्रिएटिवली आप कितने अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीकों से इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया ऐड किया आपने। नित्यानंद जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के डेट में इनवाइट करना सर ही सबसे बड़ा काम है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे मूल सिद्धांत है कि हम कैसे लोगों को इस बिजनेस को देखने या इस प्रोडक्ट को देखने के लिए इनवाइट करें। तो इनवाइट तो हम लोग कई तरह से करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग करते हैं। जैसे कोई सेमिनार होता है तो उसमें इनवाइट करने का तरीका अलग है। यदि घर पे होम टू होम करना है, जैसे कल हम एक नए बंदे लिए थे मशीन, तो हम उनके घर पे गए थे शाम में करीब 8:30 बजे। उनको बेटा और बहू को समझाने के लिए वो बुलाए थे कि थोड़ा सा इनको बता दीजिए, लेकिन वो लोग इतने व्यस्त थे कि हमको लगा कि यहाँ कुछ बात होगी नहीं। हम बोले चलिए हम लोग बाहर बैठते हैं, आपस में कुछ बात करते हैं। तो बोला सर एक आदमी से हम बात किए हैं, वो बोले हैं 9 बजे रात्रि को ही उनको फुर्सत मिलती है, उनसे बात करें, इनवाइट करें उनको दिखाने के लिए, तो भी कर लीजिए। उन्होंने फोन किया सर, वो तुरंत बुला लिए उनको, बोले अभी लेके आइए, हम अभी ही फ्री रहते आधे घंटे के लिए। और सर वहां जा करके मैंने उनको बताया, पहले उनसे कनेक्ट हुए कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बताए कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमने उनको इमीडिएट कहा कि सर हमारा 28 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, संडे का दिन है। बोले हाँ हम आ सकते हैं। तो उनको मैंने पहले इनवाइट किया, देन हम उनको डेमो भी रख दिए, और डेमो रखते ही उन्होंने कह दिया कि हाँ हम इस मशीन को अपने घर के लिए लगाएंगे। तो अब उनको सिर्फ फॉलोअप बाकी है, उनको पैसा देने का। तो ये
तत्काल भी आज के डेट में मिल जाता है। जो नए लोग होते हैं उनके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको कुछ नया चीज मिले, और ये जो व्यक्ति बताते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो कैसे बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले उससे कनेक्ट होवे कि उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या है। आज के डेट में 2 प्रॉब्लम सबके घर पे है, या तो बीमारी से ग्रसित है या वो पैसे से ग्रसित है, और हमारे पास दोनों का इलाज है। तो हम पहले समझ ले कि क्या हम बात करेंगे कि वो हमारे साथ कनेक्ट होगा। तो यदि इस टाइप का इनविटेशन आज के पहले जैसा इनविटेशन आज के डेट में नहीं, जैसे कोई फोन करते हैं थोड़ा बचा के चलने का कोशिश करते हैं, तो उधर से एंटी क्वेश्चन आता है कि कहीं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं आप ये बात तो नहीं करना चाहते। तो उससे बेहतर है कि उनके साथ कनेक्ट होकर के यदि बात करेंगे तो आज के डेट में भी लोग पहुंचते हैं, और हॉल 200 का होता है तो 200 लोग भी पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब इनविटेशन हम लोग को ढंग से करके वहां तक ले जाएंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो डेली जूम है, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली, एक दिन प्रेजेंटेशन भी देंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन और इनकम प्लान का प्रेजेंटेशन। तो अगर आप पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड से लोगों को जूम पे इनवाइट कर सकते हैं, तो सिर्फ आप इनवाइट कर लेंगे ना, उससे भी आपका काम बढ़ जाएगा। इसलिए इनविटेशन पे थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और इसको थॉटफुली सोच के अच्छी बातें करना, जो फंडामेंटल्स बताए गए हैं उन पे कैसे अपनी पिच को तैयार करना। अनुज जी ने बहुत अच्छी बात की कि एक आर्ट भी है कि किससे हम बात कर रहे हैं। हर बार अलग अलग पिच हो जाता है, तो ये कॉमन सेंस से आपको डिजाइन करना चाहिए, और डिजाइन करके हाँ ठीक है, थोड़ा पैशन रखना चाहिए, डिटैच रहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब फंडामेंटल्स है। लेकिन बाकी काम तो आपको करना पड़ेगा ना, इसको आर्ट की तरह सीखना पड़ेगा। अनुज जी बोलिए। सर एक बात दिमाग में मिस कर गई थी बोलने से, वो ये कि पहले जूम पे ही मैंने अलग अलग लोगों से सीखा कि नए लोगों को सबसे पहले इनविटेशन का मास्टर बना देना चाहिए। उनका काम ही है, उनको काम ही दिया जाए। जैसे रश्मि जी ने बताया, वो यहाँ पर अलग अलग तरह से कई मॉडल हैं एनर्जी बिजनेस करने के। तो जैसे रश्मि जी ने शुरू में होटल्स में रह कर किया, तो नए लोग सिर्फ इनवाइट करते थे और होटल में लेके आते थे, और वो वीकली हो रहा था। तो उसमें क्या है कि वो रश्मि जी प्रेजेंटेशन देंगे, बिजनेस प्लान देंगे, बाकी लोग सिर्फ लेके आएंगे होटल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो अब एक रेगुलर इवेंट हो रही है, सबसे जो सक्षम आदमी है वो डेमो बिजनेस प्लान बता रहा है, बाकी सारे नए लोगों का काम है उसको वहां लेके आना। और जब वो 10 बार उनको देखेगा बार बार डेमो दिखाते हुए बिजनेस प्लान, तो वो खुद ब खुद डुप्लीकेट होने लग जाता है। ऐसे ही लोकल लेवल पे रेगुलर छोटी छोटी मीटिंग्स, जैसे आप ग्रुप मीटिंग्स कर लीजिए वीकली, छोटी छोटी इवेंट जो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं अगर कोई थोड़ा सा स्पेस है। और नए लोगों को यही जिम्मेदारी देनी चाहिए कि उस ग्रुप मीटिंग में लोगों को लेके आना है बस, बजाय इसके कि हम उनको डेमो सिखाना शुरू कर दें, बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दें। ये बड़ा मुश्किल सा काम फिर उनके लिए बनने लगता है। वो तो वो देख देख के अच्छा खासा सीख जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो और किसी को कुछ कहना है? थोड़ा वक्त बचा है हमारे साथ पास। किसी को कुछ और ऐड करना है? प्रभात जी बोलिए। सर मेरा एक जैसे ऑफिशियल फ्रेंडशिप है, उनके ऑफिशियल तौर पे मैं जानता हूँ, और कल मेरी बात हो रही थी तो बात करते करते मैंने ऑफिशियल टॉकिंग चल रहा था वो मैटर पे, तो उसी बीच में मैंने बात एक प्रपोजल रखा कि सर हमारे पास एक मेडिकल डिवाइस है जापान की, क्या आप चाहेंगे देखना समझना क्या है? तो उन्होंने पूछा कि क्या चीज है ये। मैंने कहा सर ये कैंगन वाटर है, जो हेल्दी वाटर है, और मैं समझता हूँ कि आपको देखने के बाद आप इनकार नहीं कर सकेंगे कि होना चाहिए आपके घर में। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने कहा कि कब हम मिलें सर, बताइए इसके लिए। तो बोले कि ठीक है, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा,
फिर मैं संडे या मंडे में देता हूँ टाइम। तो क्या मैंने सही किया क्या सर? इस तरह देखिए, आपने गलत किया प्रभात जी, 2-3 अच्छा। बातें आपने गलत की, फिर भी आपको हो सकता है आपके गुडविल की वजह से अपॉइंटमेंट मिल जाए जी। लेकिन थोड़ा इसको करेक्ट करने की जरूरत है 2-3 जगह पे। अच्छा। पहली बात कि हमको इनवाइट जब कर रहे हैं तो कुछ बताना नहीं है कि कैंग इन्वर्टर है कि क्या है, मेडिकल डिवाइस है, ये सब नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा। आपको बोलना चाहिए कि सर मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और बिजनेस आपको दिखाने का मन है, आप देखिए, हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे एक प्रेशर बनता है, अच्छा। खरीदने का प्रेशर बनेगा दिमाग पे, तो आप ये बोलते हैं वहां पे कि सर हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप देख लें, तब अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरी गलती आपने की कि आपने बोला कि कब खाली समय रहेगा, ये कब नहीं पूछना है, बोलना है कि कल शाम को मिलूं या सुबह मिलूं, या परसों शाम को मिलूं या सुबह मिलूं, कल मैं बिजी हूँ। इस तरीके से अगर आप 2 ऑप्शन देते हैं ना तो कोई ना कोई एक ऑप्शन आदमी चुन लेता है। फिर भी हो सकता है वो बोले नहीं कल परसों नहीं अगले वीक मिलेंगे, तो ठीक है मंडे को मिले, कुछ संडे को मिले, तो एकदम 2 ऑप्शन दीजिए। मैं जानता हूँ सर, वो मेरे को टाइम देगा, मेरा गुडविल है उनसे अच्छा, वो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा आपका, और दे भी देंगे आप अपॉइंटमेंट, हो सकता है मशीन भी ले ले, बट ये इन्विटेशन फॉर्मेट गलत है। ठीक है सर, मैं सुधार करूंगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हाँ, इसमें कोशिश कीजिए, सुधार करिए। बिल्कुल सर। कई बार देखिए कोई रूल्स जो होते हैं ना कोई फिक्स नहीं है, कई बार बताना भी पड़ सकता है। अब इंसिस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं नहीं बताओगे नहीं तो मैं टाइम ही नहीं दूंगा, ये तो बता दो, लेकिन ये गलत इन्विटेशन है। हमको ये बताना है कि आप या तो मेरे घर आइए वाइफ हस्बैंड, या मैं आपके घर आ जाता हूँ वाइफ हस्बैंड। अगर इतना कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं एक बात और कहूंगा आप लोगों से, क्योंकि हर जगह हमको मशीन लेके जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं, और दिखता तो मशीन ही है, देखना जरूरी है ना मशीन, तो घर पे इनवाइट किया करो अगर लोकल में है तो। लोकल ही है सर। लोकल है तो घर पे इनवाइट करने से ना उनको आप बोल सकते हो कि आपको मैं एक मशीन दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अपने घर में लगाई है। हाँ, ये सही रहा। हाँ, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और जैसा है कि 1-2 लोग भी, जैसा पहले भी हमारे साथी से पूछे कि भाई मशीन कितने का है, पहले ही बातचीत स्टार्ट होता नहीं है, डिवाइस के बारे में बताया, मेडिकल डिवाइस है। आप देखो वही बता रहा हूं ना, जब आप कंटेंट को खोल देते हो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि सर एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है और प्रोडक्ट भी है, मैं दिखाना चाहता हूँ, तो वो नहीं जानते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने बता दिया तो फिर जापान की है, फिर प्राइस भी पूछेंगे, फिर सब पूछेंगे, प्रेजेंटेशन तो आपका वहीं खत्म हो गया एक तरीके से। अब इन्विटेशन सुधार हो जाएगा सर, मैंने देखा, पॉइंट्स भी सारे नोट किए हैं और कोशिश करूंगा मैं इसको फॉलो करूं। रेगुलर इम्प्रूव करना है। और प्रभात जी एक बात और ध्यान रखना कि अभी आप लोग नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो ज्यादा इन्विटेशन कीजिए, डिटैच रह के तो ज्यादा इन्विटेशन कीजिए, थोड़ा खराब भी करिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब अगली आरटीपी जब भी आप ज्वाइन करें तो आपके 10 लोग बैठने चाहिए, ये जरूरी है। बिल्कुल सर, आएंगे सर। थैंक यू सर। मृत्युंजय जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सोमनाथ में हूँ सर, और सभी के लिए सर ब्लेसिंग ले रहा हूँ सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब लोग साथ में ग्रो करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा सर, है ना। सर बहुत अच्छा सेशन रहा सर। और मैं एक चीज टॉपिक्स में ऐड करना चाहूंगा सर। हम लोग की बुक थी, जिस पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसमें एक बहुत अच्छी बुक थी सर, लॉन्चिंग और फ्यूचर। उसमें कहा गया था कि हमेशा सर जब मैसेज देना हो तो किस फार्मूला को हमेशा इस्तेमाल करना है सर, है ना। कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना सर। तो इसमें एक चीज ये चीज था सर कि हम लोग को उसको ये ध्यान रखना होता है सर, जब तक हम लोग का वाई बड़ा नहीं होगा ना सर, तो एटीट्यूड हमारा चेंज नहीं होगा सर। तो पहले हम लोग को अपना भाई अपना बड़ा करना है सर। हम क्यों बिजनेस को कर रहे हैं, आपका एक बात हमेशा कहना होता है सर कि जब तक हम लोग इस सोशल लेवल पे नहीं जाएंगे, जब हम लोग का भाई बड़ा नहीं होगा, यूनिवर्सल जब हम लोग भाई नहीं बड़ा करेंगे सर, तब तक हम लोग छोटे अपने अंदर संकुचित विचारधारा से बात करते हैं सर।
जब हमारा भाई बड़ा हो जाएगा सर, तो हम लोग उनको गिविंग एटीट्यूड में जाएंगे सर। इनविटेशन बहुत आसान होता है सर, जब हम किसी को गिविंग एटीट्यूड में रहते हैं कि भैया मैं तुमको दिखाने आ रहा हूँ, तुमको देखना ही नहीं देखना ये मुझे नहीं पता, ठीक है। और मैं सर, जब मैं सर इस इंडस्ट्री में आया सर, तो मुझे भी ऐसे ही तरीके से लाया गया सर। लेकिन जब मेरा उस मीटिंग में जब स्टेज से मुझे वाई जब क्लियर किया हुआ सर, मैं कनेक्ट हो गया स्टेज से कि भैया मैं वहां पे हूँ, तो उस दिन मैंने सर पहली जो मैंने मीटिंग करी सर, लगभग 70-80 लोगों की मीटिंग मैंने सर एक स्कूल में करवा दी। दूसरी जो मेरी मीटिंग थी सर, लगभग 400 लोग मैंने सर सिनेमा हॉल में भर दिया था, है ना। और वो सब लोग मतलब उसका रिजल्ट रहा कि मतलब मैं फॉलो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाया, नंबर ऑफ ज्यादा बढ़ गए। लेकिन सर ये मुझे पता था मैं लोगों को देने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता मुझे लोग आएंगे तो मुझे देंगे। मुझे ये पता था जो लोग आएंगे मेरे साथ मैं उनको देने जा रहा हूँ, बेहतर जिंदगी में देने जा रहा हूँ, बेहतर भविष्य देने जा रहा हूँ और बेहतर स्वास्थ्य में देने जा रहा हूँ। जब तक ये हमारे माइंड में क्लियर नहीं रहेगा ना सर, तब तक बड़ा इन्विटेशन करने में बहुत दिक्कत होती है सर। हम संकोच में रहते हैं, बातचीत करने में शर्माते हैं, लगता है क्या ऐसे क्या बोलेगा क्या। और ये भी ध्यान नहीं रखना है ना सर मुझे वो किस मोड में है। सिंपल उनको देखना है कि हाँ सही लोकेशन है कि नहीं, हाँ कैसे हैं आप, परिवार कैसे हैं और क्या चल रहा है। सर एक बहुत जबरदस्त मीटिंग हो रही जा रहा है सर मेरे शहर में सर। मैं चाहता हूँ कि आप वहां रहें। हो सकता है सर इस मीटिंग के बाद ना आपकी जिंदगी बहुत बदल जाए, बहुत शानदार लीडर आने वाले। वो कॉन्सेप्ट नहीं सोचना सर वो एमएलएम वाला फंडा है, वो बोल सकता है एमएलएम है कि हाँ एक बार है, लेकिन आप देख लो मुझे लगता है कुछ नया है। मैं भी कुछ को देख के काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये आपके बॉडी में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। जब तक आपके बॉडी में एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा ना, फोन पे ही लोग बना कर देते हैं। इन्विटेशन इज जस्ट अबाउट योर ट्रांसफर योर एनर्जी। अगर मैंने एनर्जी को नहीं ट्रांसफर किया ना सर, तो इन्विटेशन सारा जीरो हो जाएगा। ये सब खेल सर एनर्जी का है सर। जिस दिन आपको एनर्जी भरपूर अंदर आएगी ना, और ये तब होगा सर जब आप और हम अपने भाई को बड़ा कर लेंगे सर। क्यों हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तब ये सब कुछ होगा सर, है ना। और लोग मिलते हैं सर, अब आप लिस्ट के लोग को भी हटा दीजिए, लोगों की कमी नहीं है पूरे मार्केट में सर। सही बात। फेसबुक से इन्विटेशन कर लीजिए ना, आपका एनर्जी लेवल सब कुछ कहता है सर। वो कैसे आएंगे कि नहीं आपसे अटैच होंगे सर। थैंक यू सर। आनु जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक तरीका मैंने निकाला है उन लोगों के लिए जो लोग जिद करते हैं फोन पे ही कि बताओ कि क्या है। तो मैं उनको जब वो पहले बोलते हैं कि बताओ क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि यार वो फोन पे बताया नहीं जा सकता, तुम टाइम निकालो, मैं पूरा एक साथ ही बता दूंगा। बोलते नहीं कुछ तो बताओ। तो फिर मैं बोलता हूँ देख यार बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं अभी एक बताऊंगा तो तुम उतने पे तो रुकोगे नहीं, फिर तुम अगला सवाल पूछोगे, फिर मैं बताऊंगा, फिर तुम अगला सवाल पूछोगे, फिर वो पूरा की पूरी बात तो यही शुरू हो जाएगी और फोन पे हो नहीं सकती। बोलता नहीं फिर भी कुछ बताओ। तो मैंने कहा तो चलते ये बताता हूँ। वो एक नई टेक्नोलॉजी है, एक आयोनाइजर है। तुम्हें समझ में आया आयोनाइजर क्या होता है? 99.9% लोग कहते हैं कि नहीं पता नहीं आयोनाइजर क्या होता है। मैंने कहा ना तो एक नई टेक्नोलॉजी है। आज से 50 साल पहले मैं तेरे को बोलता कि मोबाइल है एक, तू बोलता है मोबाइल क्या है, तो फिर मिलके मैं बता देता कि देख ऐसे ऐसे बात करते हैं, डेमो दिखा देता। तो भाई मिल ले, टाइम निकाल दे, है ना। उसके बाद भी वो बोलता है कि नहीं आयोनाइजर क्या होता है कुछ बताओ। तो मैंने कहा तू ये नाम सुने, तूने माइक्रो क्लस्टर नाम सुना है, तूने जो है वो ये सुना है एंटीऑक्सीडेंट? कहता नहीं। मैंने कहा यार तू देख खाली टाइम बर्बाद कर रहा है, तू टाइम मतलब मैं उसको जानबूझ के ऐसे गूढ़ शब्द बता देता हूँ कि उसके बाद उसको समझ में आता है कि ये बातें मिलने के बाद ही हो सकती है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये नई टेक्नोलॉजी है, नया नाम है। कभी कभी जो पीछे पड़ जाते हैं फोन पे उनके लिए ये टैक्टिक्स में इस्तेमाल करता हूँ एक। और दूसरा जो है वो मुझे आप बताइए कि सही है कि नहीं है, वो ये कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो सवाल के रूप में पूछना चाहिए कि यार मेरे को एक बहुत अच्छा पार्ट टाइम बिजनेस के संपर्क में मैं आया हूँ और मुझे लगा कि हो सकता है कि तुम भी महसूस करते हो कि कुछ पार्ट टाइम, अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कुछ पार्ट टाइम इनकम कर लेनी चाहिए इस महंगाई के टाइम में, तो बताओ, तब मैं तुम्हें बताऊं। तो जब आप उसको इस तरह से बड़ा पैसिवली बताते हो कि बताओ, तो वो ज्यादातर मामलों में लोग कहते हैं कि हाँ बताओ, तब उसकी तरफ से जब हाँ होता है तो आप पूरे राइटफुली उसको बताते हो। और अच्छा ये रहता है कि आप किसी थर्ड पार्ट या फिर मेरा एक ऐसा देखो प्रोग्राम हो रहा है जिसमें पार्ट टाइम एक इनकम बड़ी अच्छी कमाने का मौका है ज्यादा, तो चलो यार एक बार मैं और तुम दोनों चलते हैं, एक बार जाकर देखते हैं, अगर समझ में आएगा तो दोनों मिलकर करेंगे। मतलब आप
परमिशन लीजिए उससे पहले कि, और उसको ये कह के कि हाँ पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम बनाने का मौका है, मैं तो महसूस करता हूँ, अगर तुम भी महसूस करते हो तो चलो आल के देखा जाए उसको क्या है। ये मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा तरीका। आप बताइए, मुझे नहीं, अच्छा है। इसमें सिर्फ आपने जो पहले वाले स्क्रिप्ट में ना बताना है कि जगह दिखाना है करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दिखाना तो मिलकर ही हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ऐड कर लीजिए, बाकी आपका बहुत बढ़िया है दोनों। ठीक है। प्रेमपाल जी। जी सर, ये सारा खेल जो अभी मृत्युंजय जी ने बताया था वो सारा खेल वही है दोस्तों। जब तक आपका इस बिजनेस को क्यों करने का वाई क्लियर नहीं है तो आपको तकलीफ होंगी बहुत ज्यादा। इसको समझ लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसमें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कितने लोगों से बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आपको एक छोटी सी एक स्टोरी है सर। एक जाट भाई था, उसने चौराहे पे सर खूंटा गाड़ दिया, और उसको पास पड़ोसी पूरी पंचायत जुड़ गई। सबने बताया देख भाई ये जो खूंटा तुमने यहाँ पर गाड़ा है, खूंटा समझते हैं ना सर, आप तो समझते होंगे ना। हाँ बोला भाई तुमने जो खूंटा गाड़ा है इससे देखो कोई वाहन जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी उसे, कोई गाड़ी जाएगी तो वो बोल रहा है हाँ जी मान ली आपकी बात। तो बोला कोई साइकिल वाली जाएगी तो साइकिल को तकलीफ होगी, मान लीजिए आपकी बात। कोई बच्चा जाएगा, कोई औरत जाएगी टकराएगी चोट लग जाएगी, मान ली आपकी बात। तो सब लोग अपनी अपनी बात करके उसे कम से कम 20 बार 30 उसके नेगेटिव पॉइंट बताए। तो उसने बोला देखो जी सर आपने मुझे 20 बातें कही, आपकी सारी बात मानी, बट खूंटा तो यहीं पे गड़ेगा। तो कंसर्न ये है कि हम एक ही आदमी के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा इन्विटेशन इसलिए नहीं होता है। आप पर डे 10/10 का फॉर्मूला अपना लो, सुबह 10 बजे तक 10 लोगों से बात कर लो, आपके 2 से 3 अपॉइंटमेंट कंटिन्यूअस मिलते चले जाएंगे। अब ये इनविटेशन होगा क्योंकि जब आपके पास लिस्ट होगी। अब लिस्ट कहां से बनेगी सर? आज तक का इतिहास है सर, जब से हमने इसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है, हमने अपने पास पड़ोसी रिश्तेदार को कभी भी हमने ये इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कराया। हमने डे 1 से ही स्ट्रेंजर पर काम किया, और स्ट्रेंजर पर बात करने का तरीका आपको सीख लेना चाहिए, कैसे बात करें। अभी भी मैं मुरादाबाद में भी सर मैं 2-3 आइटम खरीद के लाया हूँ और अच्छे प्रोस्पेक्ट वहां पर क्रिएट करके आया हूँ, अच्छा मतलब लिस्ट क्रिएट करके आया हूँ। जनवरी में जब आरटीपी करके जाएंगे तो क्लोजिंग हो जाएगी उनकी, इस लेवल पर क्रिएट करके आए। तो आपको बात करना आना चाहिए, बात करते रहोगे बात बन जाएगी। और बात पागल लोग करते हैं। पागल गलत वर्ड नहीं है, पागल का मतलब है P4 पाने के लिए, G4 गतिशील, ला मीन्स लक्ष्य के प्रति। पागल वही होगा जो पाने के लिए गतिशील रहेगा हमेशा लक्ष्य के प्रति। तो फिर आप कमाल करोगे, और नहीं भी करोगे तो आपका जीवन एक दिन कम होता जा रहा है सर, एक दिन जीवन कम होता जा रहा है। इसलिए कंटिन्यूअस अपने सपनों के लिए और अपने अपनों के लिए उठो, जागे खड़ो हो, और तब तक दौड़ो तब तक कि आपका लक्ष्य आपकी प्राप्ति ना हो जाए। यस